नमस्कार साथियों, मैं मनिंदर सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का एक बढ़िया टॉपिक करते हैं। उस टॉपिक का नाम है ट्रेन। ट्रेन कॉन्सेप्ट पे हर एग्जाम में किसी न किसी तरह का क्वेश्चन बनता है और ट्रेन कॉन्सेप्ट पे जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो हम सारे आज इस वीडियो में कवर करेंगे। कितनी टाइप इसमें बना सकते हैं और कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें हम इसको कवर करेंगे। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। देखो, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का ये टॉपिक है। टाइम, इसमें देखो टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये एक फॉर्मूला होता है, ये इसका बेस फॉर्मूला होता है, ये इस चैप्टर का बेस फॉर्मूला होता है भाई। और चैप्टर का नाम क्या है, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस होता है। ठीक है, उसी का ट्रेन कॉन्सेप्ट क्या है, टॉपिक है। और इस टॉपिक पे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है भाई, देखिए पहला जो क्वेश्चन है ट्रेन कॉन्सेप्ट पे, पहला जो क्वेश्चन है, पहले जो टाइप है वो क्या है। देखिए क्या होता है कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या खंभे को पार करती है। देखो, जब कोई ट्रेन है, अगर ये ट्रेन है, देखो ये ट्रेन है, ट्रेन दिख रही है, यहाँ पे ये पोल है। अगर ये जो ट्रेन है इस पोल को कवर करती है, इस पोल को जो है कवर क्रॉस करती है, अगर इस पोल की जगह पोल हो या कोई व्यक्ति हो, पोल हो या कोई व्यक्ति हो, कॉन्सेप्ट रहेगा सेम। तो देखिए हमसे पूछेगा कि कितनी देर में क्रॉस करेगी। टाइम, यहाँ से टाइम कैसे निकालोगे आप। देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है, सबसे पहले क्या बात करेंगे हम, डिस्टेंस की। डिस्टेंस में क्या लेंगे, डिस्टेंस में हम लेंगे भाई ट्रेन की लंबाई। यहाँ पे क्या आएगी, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन लेंथ। ठीक है भाई, ट्रेन लेंथ। और नीचे क्या आएगी, स्पीड, किसकी, ट्रेन की स्पीड। ठीक है, पहला है कॉन्सेप्ट ये कि भाई एक क्या नाम है, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या खंभे को पार करती है तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा टाइम निकालने का, कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस में हम क्या रखेंगे, डिस्टेंस में हम रखेंगे ट्रेन की लेंथ बस। ठीक है, और ये जो पोल है, ये यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पोल यहाँ पे, ये पोल किसी प्लेटफॉर्म पे भी हो सकता है या फिर प्लेटफॉर्म पे कोई व्यक्ति भी खड़ा हो सकता है। ठीक है भाई, एक है पर टाइप ये। अगली टाइप देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए अगली टाइप क्या बन सकती है, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करती है। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या टनल को पार करती है। देखिए तो यहां से टाइम कैसे निकालोगे भाई, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर दोबारा क्या होगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस में क्या रखोगे भाई, यहाँ पे डिस्टेंस में क्या रखोगे, देखो अगर ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, ठीक है, ये जब इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, जब ये इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो जो डिस्टेंस होगा हमारा वो क्या होगा, ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ। यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस में क्या लिखोगे आप, यहाँ पे ट्रेन की लेंथ आ जाएगी, यहाँ पे ट्रेन की लेंथ आ जाएगी भाई, ट्रेन से लेंथ। ठीक है, ट्रेन की लेंथ आ जाएगी, प्लस क्या हो जाएगा भाई, प्लेटफॉर्म की लेंथ। ठीक है भाई, और नीचे क्या आ जाएगा, स्पीड। यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगी, ट्रेन की स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस में याद रखना है आपको, डिस्टेंस में क्या रहेगी भाई, ट्रेन की लेंथ, जितनी लेंथ ट्रेन की है वो और जितनी लेंथ इस प्लेटफॉर्म की है वो दोनों ऐड हो जाएगी डिस्टेंस में। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका टाइम निकालने का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड में। डिस्टेंस में आपको याद रखना है, डिस्टेंस में आपकी प्लेटफॉर्म की लेंथ और ट्रेन की लेंथ दोनों ऐड हो जाएगी। ऐसा ही इसमें होगा, अगर प्लेटफॉर्म ना आए और क्या आ जाए, सुरंग आ जाए, या सुरंग क्या होती है, टनल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे टनल की लेंथ, जो ये टनल थी, ये टनल की लेंथ मान लेते हैं, टनल की लेंथ कितनी थी भाई, 100 मीटर थी, और ट्रेन की लेंथ कितनी थी, 200 मीटर थी। ठीक है, तो दोनों ऐड हो गए, क्या हो जाएगा, 300। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 300 हो जाएगा। तो डिस्टेंस में क्या लिखोगे, 300 हो जाएगा लिखोगे, और स्पीड में क्या लिखोगे, ट्रेन की जितनी स्पीड क्वेश्चन में दी हुई है स्पीड लिखेंगे ट्रेन की। ठीक है, दूसरी टाइप हमारी है ये। आया बस समझ में। आगे देखिए जब दो ट्रेन, देखो यहाँ पे जब कॉन्सेप्ट हमारा है ये वाला, दो ट्रेन वाला। देखिए इसमें दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, दो। देखिए इसमें दिख रहा है आपको कि जो ट्रेन है ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, जो ट्रेन है ये इधर से इधर आ रही है और ये वाली इधर जा रही है। यहाँ पे क्या है, ये ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में गई हुई है, जा रही है। तो यहाँ से देखिए जो ट्रेन है, जब ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में बात हो, जब क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन की बात हो, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन। या फिर क्या हो सकता है, जब ट्रेन क्या हो, सेम डायरेक्शन में, जब ट्रेन क्या हो भाई, सेम डायरेक्शन में।
जब दो ट्रेनों वाला कॉन्सेप्ट है, इसको हमें ध्यान से रखना देखना, क्योंकि दो ट्रेनों वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार पूछा गया है। दो ट्रेन कॉन्सेप्ट में क्या होता है भाई, चतुर जो ट्रेन है वे अपोजिट डायरेक्शन में आ सकती हैं, या दोनों ट्रेन जो है भाई सेम डायरेक्शन में जा सकती है। देखिए मान लो ट्रेन, एक ट्रेन यहाँ से आ रही है जैसे इसमें है, और एक ट्रेन इधर जा रही है, ये क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन होगी। ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। और सेम डायरेक्शन कैसे होगा, मान लो एक ट्रेन है ए, ये भाई इधर जा रही है, ठीक है, और ट्रेन एक बी है, वो भी इधर जा रही है, ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। और यहाँ पे ट्रेन मान लो ये ए है और ये ट्रेन बी है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक दूसरी तरफ ऐसे आ रही है, और ये एक ही डायरेक्शन में गई हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे टाइम निकालने के लिए, यहाँ से टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ से टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, देखिए दो ट्रेन है, यहाँ पे दो ट्रेन है, दोनों ट्रेनों की लंबाई ऐड हो जाएंगी भाई। यहाँ पे डिस्टेंस में क्या लिखोगे भाई, लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन्स, ऐड कर देंगे बोथ ट्रेन्स। मान लो एक ट्रेन है भाई आपकी 200 मीटर की और एक ट्रेन है 300 मीटर की, तो दोनों कितनी हो गई, 500 मीटर की, तो डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से 500 मीटर हो गया, ठीक है। दूसरी बात स्पीड क्या होगी भाई, मान लो ये ट्रेन है, ट्रेन ए है, इसकी स्पीड है 40, ठीक है, मान लेते हैं मीटर पर सेकंड है, और इस ट्रेन की जो स्पीड है भाई वो कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड है। जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आएगी तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। ट्रेन ए की स्पीड मान लो S1 है और बी की स्पीड मान लो S2 है, ठीक है भाई। डिस्टेंस में दोनों ट्रेनों की लंबाई ऐड हो जाएगी और जो स्पीड है दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, ठीक है। आसान कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही अगर सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, जब सेम डायरेक्शन में आएगी तो ऊपर वाला डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा। डिस्टेंस में क्या लिखोगे आप, दोनों ट्रेनों की लेंथ को जोड़ दोगे, सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम कैसे निकालोगे भाई, यहाँ पे टाइम कैसे निकालो, डिस्टेंस में दोनों ट्रेनों की लेंथ को ऐड कर देंगे, और जो स्पीड है स्पीड को माइनस कर देंगे। दोनों ट्रेनों की स्पीड को, मान लो भाई ये 40 थी, इसकी 50 थी, दोनों को माइनस कर दो, नीचे क्या लिखोगे 10, ठीक है। ये समझ में आया, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होती है नीचे, और सेम डायरेक्शन में स्पीड कम होती है, वो माइनस होती है, ठीक है। अब ये देखिए, ये सेम डायरेक्शन वाला, ठीक है, आप समझ गए सेम डायरेक्शन में क्या होता है, टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस में दोनों ट्रेनों की लंबाई ऐड हो जाएगी, और भाई स्पीड में क्या हो जाएगी, S1 माइनस S2। यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों स्पीड माइनस हो जाएगी, ठीक है भाई। अगला देखिए, इसमें क्या है भाई, देखिए जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे किसी व्यक्ति को पार करती है, जब एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार करती है। यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन आपको बढ़िया बनते हैं भाई। देखिए कैसे, मान लो दो ट्रेन है, मान लो कंडीशन मान लेते हैं कि पहली जो ट्रेन है ना, एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है। ये इसकी स्पीड क्या है भाई, आपकी 40 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर है मान लिया, ठीक है। और ये दूसरी ट्रेन जो है ना भाई रुकी हुई है, ये चल नहीं रही, ये रुकी हुई है, मान लेते हैं कि ये एक ट्रेन है भाई, ठीक है। इसमें कोई यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ये ट्रेन आई इसी डायरेक्शन में जा रही है, और इसकी स्पीड है या, और ये रुकी हुई है, ट्रेन बी क्या है, रुकी हुई है। कंडीशन याद रखना, यहाँ से देखो आप, यहाँ से जो आप टाइम निकालोगे ना भाई, डिस्टेंस में क्या रखोगे, सिर्फ इसकी लंबाई। डिस्टेंस में किसकी रखोगे लंबाई, देखो डिस्टेंस में क्या रखोगे, लेंथ ऑफ ट्रेन ए, और नीचे स्पीड किसकी रखोगे, उसी की, ए की। यहाँ पे स्पीड किसकी आएगी, ए की, ठीक है भाई। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें टाइप ज़्यादा बनती है, आपको याद रखना है। मान लो कोई ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है, ट्रेन ए बी को क्रॉस करती है, बी में बैठे हुए किसी व्यक्ति को, बी में कोई व्यक्ति बैठा है यहाँ पे, इस व्यक्ति को क्रॉस करती है, पूरी ट्रेन को नहीं। इसमें हमने जो पहला कॉन्सेप्ट समझाया था आपको, पोल वाला या किसी व्यक्ति वाला, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, क्योंकि जो ये ट्रेन है ना ए, वो बी में बैठे हुए एक व्यक्ति को क्रॉस करेगी, ना कि पूरी ट्रेन को, ठीक है।
तो यहाँ पे लेंथ में क्या लिखोगे भाई, डिस्टेंस में क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ ट्रेन ए। लेंथ ऑफ ट्रेन ए, जो ट्रेन चल रही है, जो रुकी हुई है, उसकी लेंथ नहीं ऐड करोगे, सिर्फ एक ही ट्रेन की लेंथ आएगी। और डिस्टेंस में, स्पीड में क्या रखोगे, स्पीड किसकी, ए की, बस। ठीक है। और इसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा, कौन सी मतलब टाइप बनेगी इसी में, मान लेते हैं भाई एक ट्रेन ए है, एक ट्रेन बी है, एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है। इसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, और इसकी है 50 किलोमीटर पर आवर, मान लिया। ठीक है, दोनों ट्रेन है। मान लो ये जो है ट्रेन इसी डायरेक्शन में जा रही है और ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है, दोनों ट्रेन रनिंग में है, दोनों ट्रेन रनिंग में है। और इसकी देखो, ये इसकी माननी पड़ेगी हमें ज़्यादा, क्योंकि क्रॉस करेगी। ये मान लो ये है 80 की स्पीड भाई, इसकी स्पीड ज़्यादा क्योंकि ये क्रॉस करेगी। ठीक है, मान लो यहाँ पे बी में एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ पे बी में एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ पे इस ट्रेन में बी में ये 50 की स्पीड से चल रही है और इसमें एक व्यक्ति बैठा है यहाँ पे, और पीछे से एक ट्रेन आ रही है ए, पीछे से एक ट्रेन आ रही है ए में एक इस क्वेश्चन में क्या दिएगा आपको कि जो ट्रेन ए है, बी में जो 50 की स्पीड से चली हुई है, उसमें एक व्यक्ति बैठा है यहाँ पे, इसको कितनी देर में क्रॉस कर देगी। यहाँ से आपसे टाइम पूछेगा, देखो टाइम पूछेगा यहाँ से आपको, तो डिस्टेंस और यहाँ पे स्पीड देखो क्या रखेंगे डिस्टेंस में। डिस्टेंस में भाई कौन सी आएगी, सिर्फ ये, इसकी लेंथ, ट्रेन ए की लेंथ, लेंथ ऑफ ए। जो ट्रेन क्रॉस करेगी, जो ट्रेन क्रॉस करेगी ना भाई, जैसे ए क्रॉस करेगी, सिर्फ ए की ही लेंथ रखेंगे ऊपर, क्योंकि जब ये इसको क्रॉस करेगी ना बी को, तो पूरी को नहीं करना, पूरी को क्रॉस नहीं मांग रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि सिर्फ एक व्यक्ति को क्रॉस करना है, इसमें एक व्यक्ति बैठा है, सिर्फ उसको क्रॉस करना है। ठीक है। और स्पीड में देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों की स्पीड क्या करेंगे भाई, माइनस। यहाँ पे S1 माइनस क्या हो जाएगा, S2। मान लेते हैं कि जो S1 हो क्या है, ए की स्पीड है, और S2 क्या है, बी की स्पीड है। ये क्या है आपका, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें लग गया है। ठीक है, ये क्लियर हुआ भाई कि डिस्टेंस में क्या आएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन ए, जो ट्रेन क्रॉस करेगी। ठीक है, और दोनों की स्पीड को माइनस हो जाएगा। देखो इसमें स्पीड सिर्फ एक ही रखी थी, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई थी, यहाँ पे ट्रेन दोनों चली हुई है, तो दोनों, और वो भी सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, नीचे माइनस करते हैं स्पीड को। ठीक है, तो भाई इसका एक टाइप और बनती है, एक टाइप और क्या बनती है इसमें, इसी में करवा देता हूँ आपको। ठीक है भाई, पॉज करके आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। अगर ये बात हो अपोजिट डायरेक्शन की, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट बनेगा, कौन सा, अपोजिट डायरेक्शन वाला। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। मान लेते हैं कि एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है, एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है। ठीक है, और भाई देखो मान लो इसकी स्पीड 80 है, 80 किलोमीटर पर आवर, और इसमें इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये ट्रेन इधर जा रही है और ये ट्रेन इधर जा रही है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि भाई मान लेते हैं कि जो ट्रेन ए है, वो ट्रेन ए है, बी में बैठे हुए किसी व्यक्ति को, मान ले बी, जो ट्रेन बी है उसमें कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक दूसरी तरफ आ रही है, तो जो ट्रेन ए है, बी में बैठे हुए इस व्यक्ति को कितनी देर में क्रॉस करेगी। तो यहाँ से क्या पूछा, आपसे टाइम पूछा है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। स्पीड में आप समझ गए होंगे कि जब अपोजिट डायरेक्शन की बात आती है, जब भी अपोजिट डायरेक्शन की बात आती है, तो दोनों की स्पीड को हम ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करेंगे भाई, ए की स्पीड और बी की स्पीड दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, डिस्टेंस में क्या आएगा, डिस्टेंस में आएगा सिर्फ ए की स्पीड। ठीक है, ओ सॉरी, ए की लेंथ, यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन ए, लेंथ ऑफ ट्रेन ए। ठीक है भाई, ये याद रखना आपको, अपोजिट डायरेक्शन में है, सिर्फ एक ही व्यक्ति को क्रॉस कर रही है एक ट्रेन, दो, तो भाई ये इसमें हमने ना, जब भी दो ट्रेन है, दो ट्रेनों के कॉन्सेप्ट में हमने 3-4 टाइप कर लिए, एक टाइप के अंदर इसमें 3 टाइप आ गई। ठीक है ना, आप इसमें समझ गए होगे कि भाई जब अपोजिट डायरेक्शन की बात हो तो नीचे हमेशा क्या करना है, स्पीड को ऐड करना है, और जब सेम डायरेक्शन की बात हो तो स्पीड को नीचे माइनस करना है। और जो भी ट्रेन क्रॉस करती है, जैसे दोनों इसमें क्या है, एक ही व्यक्ति को क्रॉस करती है,
पूरी ट्रेन को क्रॉस करने की बात क्वेश्चन में नहीं होगी, उसमें कह रहा है कि एक ही व्यक्ति को क्रॉस करेगी। तो एक ही व्यक्ति वाले कॉन्सेप्ट में जो ट्रेन क्रॉस करती है ना, सिर्फ उसकी लेंथ ही हमें डिस्टेंस के लिए लेते हैं। ठीक है भाई, आगे देखिए आगे क्या है। आगे स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन अपनी सीरीज में वे लिए हैं भाई जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने ऐसे कोई अपने पास कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है, मैंने क्वेश्चन वे लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन है जो TSSB 2025 में पूछा गया था, और जितने भी हमने 4-5 हमने टाइप करी है उसी टाइप को लेकर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट है, जो टाइप से वे समझ में आ जाएंगे, सेट हो जाएंगे भाई दिमाग में। ये क्वेश्चन देखिए क्या है कि 2 ट्रेन है भाई, एक ही स्पीड है इतने की। इसमें ना आपको एक चीज़ याद रखनी है, देखो इसमें ना देखो ट्रेन की जो स्पीड होती है ना, मैं आपको एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, स्पीड जो होती है ना, स्पीड जो होती है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में 2 यूनिट में होती है। देखो एक तो मीटर पर सेकंड में होती है और एक क्या होती है, किलोमीटर पर आवर में। हमसे ये पूछता है चाहे तो वो जो स्पीड होगी वो मीटर पर सेकंड में होगी या किलोमीटर पर आवर में होगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब हम किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो और हमें जाना हो मीटर पर सेकंड में, किस में जाना हो, मीटर पर सेकंड में, तो क्या करोगे भाई 5/18 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। मान लो ये स्पीड कितनी भी दी हो, मान लो x दी हुई है, तो x को क्या करोगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, या फिर अगर मीटर पर सेकंड में दिया हो और जाना हो आपको कहाँ पे, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करोगे भाई 18/5 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। मान लो ये स्पीड दी हुई है x को क्या करोगे आप 18/5 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। आए छोटी सी कॉन्सेप्ट आ जाए। देखो याद रखने का तरीका देखो आप, ये है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर से कहाँ गए आप, मीटर पर सेकंड में। एक याद रखने की छोटी सी ट्रिक है जो मैंने याद कर रखी है भाई, वो भी आप एक बार देखो। देखिए किलोमीटर क्या है, बड़ा है, बड़े से आप छोटे की तरफ जा रहे हो, किलोमीटर से मीटर की तरफ जा रहे हो, मतलब बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो, तो क्या करोगे छोटे वाला नंबर ऊपर, मतलब 5 ऊपर रहेगा इसमें। ठीक है, ये है मीटर और ये है किलोमीटर। आप छोटे से बड़े की तरफ में जा रहे हो, यहाँ पे छोटे से किसकी तरफ जा रहे हो, बड़े की तरफ जा रहे हो, तो बड़े वाली यूनिट ऊपर रहेगी। ठीक है भाई, छोटी सी चीज़ है, ये काम आएगी आपके, देखना इस क्वेश्चन में। 2 ट्रेन हैं, एक की स्पीड यह है भाई, एक ये है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में चल रही है। ट्रेन जो चल रही है भाई, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। एक ट्रेन की जो लेंथ है भाई वो है 120 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी, देखो हम सिर्फ हमने जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है सिर्फ वो देखेंगे। देखिए इसमें टाइम कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या रखेंगे, 2 ट्रेन है और अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, 2 ट्रेन है और अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो दोनों ट्रेनों की लेंथ, दोनों ट्रेनों की लेंथ क्या है भाई, एक की लेंथ कितनी है 120 मीटर है, एक की लेंथ कितनी है 120 मीटर है, और दूसरे की लेंथ हमें नहीं पता, उसको मान लेते हैं x मान लेते हैं भाई। ठीक है, दोनों ट्रेनों की लंबाई होगी डिस्टेंस में, और स्पीड में क्या रखोगे, स्पीड में क्या रखोगे भाई, दोनों ट्रेनों की स्पीड क्या है, एक तो 140 है और दूसरी क्या है 90 है। ये मैं यहाँ पे क्या होगी भाई, ऐड होगी, यहाँ पे क्या होगी, ऐड होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये क्या विपरीत दिशा है, अपोजिट डायरेक्शन का है, अपोजिट डायरेक्शन है, जैसे कि मैंने अपनी इसमें करवाया था। देखिए अपोजिट डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, अपोजिट डायरेक्शन में क्या था भाई, जो लेंथ है वो ट्रेनों की जो लेंथ है भाई, डिस्टेंस में क्या रखोगे आप, दोनों ट्रेनों की लंबाई को ऐड कर दोगे और स्पीड में दोनों को ऐड कर दोगे, दोनों स्पीडों को ऐड कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन बन गया भाई, और टाइम हमें कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है भाई 12 सेकंड, टाइम दिया हुआ 12 सेकंड। यहाँ से क्वेश्चन देखिए क्या है कि जो भाई टाइम है वो है 12, टाइम क्या है 12 है। ठीक है, जो डिस्टेंस है वो है 120 प्लस x, और जो ये स्पीड है भाई दोनों को अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 230। ये क्या है, जो स्पीड है भाई ये क्या है हमारे किलोमीटर पर आवर में है, और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये सेकंड में है, ये मीटर में है, जो पूरा क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं मीटर में चला हुआ है, सेकंड में चला हुआ है, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे भाई, इसको क्या करते हैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। जो हम किलोमीटर, देखो किलोमीटर पर आवर में है, देखो किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर से अगर मुझे मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, 5/18 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ से सोल्व करेंगे। देखिए अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 12 से,
12 से देखो हम यहाँ से क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 12 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 230 को। ऊपर क्या है 5 है और नीचे क्या है 18 है, और इधर क्या है 120 प्लस x। यहाँ तक समझ में आया भाई। देखिए 6 से काटो, 6 से गया 2 पे, 6 से गया 3 पे, ठीक है। अब देखो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ये 230 लिख लो भाई, ये 230 था ना, ये एज इट इज लिख लो। 2 पंजे 10 है तो एक जीरो और आ जाएगी, ठीक है। और 3 की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 360 हो जाएगा भाई, और ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। इधर ये माइनस हो जाएगी, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा 1940। इधर क्या रहेगा भाई आपका 3x, ये 3 इधर जाएगा जब डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा भाई x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 3 से काटो, 3 6 18, कितना बचा 1, 3 चौक 12, यहाँ पे कितना बचेगा 2, 3 6 18, 646। देखो 646 पॉइंट समथिंग आएगा, और 646 हमारा एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पूरा आगे नीड नहीं करने की, अगर 646 एक ही ऑप्शन में है तो हम वहाँ पे देख के टिक कर सकते हैं, पूरा आगे करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है भाई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, 2 ट्रेन है, देखो भाई ध्यान से पढ़ना। 2 ट्रेन है, एक 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और एक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही है। देखो दोनों क्या चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चली हुई है। एक ट्रेन की लंबाई दे रखी है आपको 330 मीटर, और उन्हें एक दूसरे को पार करने में 23 सेकंड का समय लगता है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका DSSS में आया हुआ है भाई, और करंट के क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन है, और पिछली टाइप के जैसा है। देखो ये जो टाइप ये है सेम टाइप पीछे वाली थी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहेगा भाई, क्या रखते हैं हम, टाइम क्या रखते हैं, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम देखो, टाइम कितना दिया हुआ 23 सेकंड, 23 सेकंड दिया हुआ भाई। और डिस्टेंस में क्या रखेंगे हम, दोनों ट्रेनों की लंबाई। देखो एक ट्रेन की लंबाई दे रखी है 330 मीटर, 330 मीटर। दूसरी ट्रेन की लंबाई नहीं पता है, मान लेते हैं x है, ठीक है भाई। स्पीड में दोनों को ऐड कर देंगे, स्पीड में दोनों को ऐड कर दोगे। देखो ये 70 है, ये 50 है, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 120। क्यों ऐड करा, क्योंकि क्या है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि ये दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना भाई। तो ये देखो ये किलोमीटर पर आवर में, इसको चेंज करेंगे हम मीटर पर सेकंड में। क्यों चेंज करा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन जो है हमारा वो कहाँ कर रहा है भाई, जो मीटर और सेकंड में घूम रहा है। क्योंकि देखिए ये भी यहाँ पे क्या है सेकंड है, ये क्या है मीटर है, तो कहीं ना कहीं हम इसको क्या करेंगे मीटर और सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो भाई किलोमीटर पर आवर से अगर जब मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो 5/18 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए आगे क्या होगा 23 गुना में, ये उधर चलाएगा भाई, कितना आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई 5, और नीचे क्या हो जाएगा भाई 18 हो जाएगा। और ये क्या है आपका 330 प्लस x। काटो भाई इसको, देखो कितने से आएगा, ये जाएगा आपका 6 से काटो, 6 से गया कितने पे 6 दूनी 12, और ये गया 6 से 3 पे। अब देखो ये कितना आ जाएगा भाई, ये कितना 20 पंजे 100, ये यहाँ पे 23 था ना भाई, देखो 23 था और 20 पंजे 100, 2 जीरो इधर लग जाएंगे। देखो 23 था और ये 20 पंजे 100, 2 जीरो ऐसे लग जाएंगे, और 3 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 990 और ये x, ठीक है। ये जब उधर जाके माइनस होगा तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपको 1310, ये आ जाएगा आपको 1310 आ जाएगा, और ये आ जाएगा भाई 3 से x की मल्टीप्लाई करना रहेगा था हमारा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3x आएगा यहाँ पे। तो इधर क्या है आपका 3x है, और ये 1310, और नीचे क्या जाएगा आपका 3, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। कितना आ जाएगा भाई 3 चौक 12, कितना बचा यहाँ पे 1 बचा, 3 तिया 9, कितना बचा 2, 3 6 18, तो 436 है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई। आ रहा समझ में, इस कॉन्सेप्ट को आप कर, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। देखो 2 क्वेश्चन है ये, और लेटेस्ट एग्जाम से हमने ये क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या है अगला क्वेश्चन कि 320 मीटर लंबी एक ट्रेन, 320 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। ट्रेन की स्पीड दे रखी है कितनी 72 किलोमीटर पर आवर, और यह है एक इतने लंबे भाई 1.08 किलोमीटर लंबे पुल को पार करती है। मतलब पुल को पार करती है, मान लो कहते हैं ब्रिज को हो, पुल को हो, या फिर भाई आपका प्लेटफॉर्म हो, या फिर टनल हो। तो क्या करते हैं हम भाई, देखो टाइम निकालने का पहला फॉर्मूला देखो, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ से समझते हैं।
डिस्टेंस में क्या ऐड होता है भाई, मान लो हमने जो टाइप करवाई थी उसमें क्या था, जब प्लेटफॉर्म क्रॉस करें, जब कोई ट्रेन जो होती है प्लेटफॉर्म क्रॉस करे या कोई टनल क्रॉस करे तो क्या होती है, दोनों की लेंथ क्या होती है, ऐड हो जाती है। यहाँ पे टनल ना देके क्या दिया हुआ है, ब्रिज दिया हुआ है, तो ब्रिज की लेंथ को भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो जो ट्रेन थी, ट्रेन की लेंथ कितनी, 320 मीटर, और जो पुल है, जो ब्रिज है वो कितना है आपका 1.08 क्या है, किलोमीटर है, किलोमीटर है। अगर आप उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे भाई, ये कितना आ जाएगा आपका 1080, कितना आ जाएगा 1080। कैसे भाई, नीचे लगा लो आप 2 जीरो, ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और स्पीड देखो, स्पीड तो ट्रेन तो एक ही है, तो स्पीड क्या रह जाएगी आपकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टाइम तुम्हें निकालना है, ठीक है ना, टाइम हमें निकालना है भाई। और देखो डिस्टेंस कितना हो गया भाई, दोनों को ऐड करो, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 1400, 1400 हो गया भाई ये। वो स्पीड कितनी है आपकी 72, स्पीड क्या है 72। अब ये देखो ये 1400 ही ये मीटर में है, और ये 72 क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, 72 जो है किलोमीटर पर आवर में। तो इसको क्या करेंगे, 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये किस में चेंज होगा, मीटर पर सेकंड में, किस में चेंज हो गया, मीटर पर सेकंड में। इस देखो अगर इसको सोल्व करोगे ना भाई आप, तो कर लेते, पहले यहाँ कर लेते, 6 से कितने पे गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, ठीक है। अब भाई ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 जाएगा ऊपर, 12 पंजे 60, या काट ही लो भाई इसको, 5 से कितने पे गया ये, 5 से कितने पे जाएगा भाई, देखो ये जाएगा आपका 5 से 5 दूनी 10, 5 6 40 और 0, 12 से जाएगा भाई ये, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, कितना बचा 40। गलती हो गई ना भाई यहाँ पे काटने में, दोबारा करते हैं इसको, एक बार दोबारा काटते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा भाई, 1400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। और नीचे क्या है, किलोमीटर पर, 72 किलोमीटर पर आवर है, तो 72 को क्या करोगे भाई, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे ना भाई, ठीक है ना। 5/18 से जब मल्टीप्लाई करोगे इसको आप ना, यहाँ पे तो 18 चौक 72, देखो यहाँ काटने में गलती रहेगी मेरे से, 18 चौक 72, 18 चौक 72, सीधा सीधा कट रहा था, मैंने गलती कर दी काटने में। और क्या 20 पंजे 100, देखो ये सॉरी 4 पंजे 20, 1400, और नीचे क्या हो जाएगा भाई आपका 20 हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो जाएगी, कितने हुए 70 पे। 70 क्या आएगा भाई, टाइम क्या है 70 सेकंड्स, 70 सेकंड्स क्या आएगा भाई, टाइम कितना आ गया 70 सेकंड। 70 सेकंड क्या होगा भाई, 1 मिनट 10 सेकंड, क्या होगा 70 सेकंड क्या होगा, 1 मिनट 10 सेकंड, ठीक है भाई। हो जाती है काटने में कई बार गलती वलती हो जाती है, ठीक है, उसको इग्नोर करना। आगे क्वेश्चन देखिए, 2 ट्रेनें हैं भाई जिनकी लंबाई क्या है 390 है और क्या है 110 मीटर है, ठीक है। 2 ट्रेनें हैं जिनकी लंबाई दी हुई है, और एक की स्पीड क्या है भाई 110 किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड क्या है 140 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, एक ही दिशा में। यह क्वेश्चन कौन सा भाई, सेम डायरेक्शन वाला, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सेम डायरेक्शन। देखिए थोड़ा ऊपर से कटा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से समझ लेना आप, ठीक है ना। पीछे से आ रही एक तेज ट्रेन को दूसरी ट्रेन को क्रॉस, जो पूरी तरह से क्रॉस कर जाती है, तो हमें बताना है कि टाइम कितना लगेगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट जो है ना इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा आपका सेम डायरेक्शन का। कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा भाई, सेम डायरेक्शन का। देखिए टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से आपको टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस क्या है भाई, 2 ट्रेन है सेम डायरेक्शन में आए, दोनों ट्रेनों की लेंथ ऐड हो जाएगी। दोनों ट्रेनों की लेंथ भाई देखो 390 और कितना है 110, और नीचे क्या है, जब सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी भाई 140। एक ट्रेन जो है 140 की स्पीड है, दूसरी ट्रेन की कितनी है 110 है। और ये ध्यान रखना है आपको, ये मीटर में है, ये मीटर में है, और ये किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर में। तो इसको क्या करेंगे भाई 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर क्या हो जाएगा भाई 500 हो जाएगा, और नीचे कितना देखो ये हो जाएगा 30, और ये 5/18, 18 को आप ऊपर भी ले सकते हो ऐसे, ठीक है। 5 से गया कितने भाई, ये देखो 100 पे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 3 से गया ये कितने पे 6 पे, तो कितने आ गए भाई ये 60 सेकंड्स आ जाएंगे, 60 सेकंड्स आ जाएंगे। और यहाँ से आपको बताना है मिनट में, भाई क्या आ जाएगा आपका 1 मिनट, ठीक है ना।
ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ये सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया, तो सेम डायरेक्शन में हमने क्या करा, नीचे दोनों की स्पीड को माइनस कर दिया, और डिस्टेंस तो हमेशा दोनों ट्रेनों की लेंथ ऐड होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे थोड़ा जो यूनिट है वो चेंज करनी पड़ेगी, ध्यान रखना है एग्जाम में, कभी ऐसे कर दो फिर आंसर मैच नहीं होगा, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 300 मीटर और एक 500 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन मतलब सेम डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं भाई, दोनों ट्रेनों का लेंथ पहले ऐड कर देंगे। 300 मीटर और 500 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गया भाई हमारा 800 मीटर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एक ट्रेन की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की कितनी है 120 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे देखो सेम डायरेक्शन जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, सेम डायरेक्शन में जब भी आ जाए तो क्या करोगे, दोनों की स्पीड को माइनस करोगे, दोनों की स्पीड को माइनस कर देंगे भाई। 120 में से 80 का कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। लेकिन याद रखना है ये किलोमीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर पर आवर में तो क्या करोगे 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे भाई, ये क्या आ जाएगा आपका टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा टाइम। ये मैंने क्या लिखा है ऊपर डिस्टेंस लिखा है और नीचे क्या लिखा है स्पीड लिखी है, ठीक है भाई। मैंने अब यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 चौक 20, 200 हो जाएगा। 200 से कितने पे जाएगा भाई, ये 4 पे जाएगा। 200 से कितने पे जाएगा 4 पे जाएगा। और ये कितना हो जाएगा भाई 18 चौक 72, ये 72 क्या आ गया सेकंड्स, 72 क्या आ गया भाई सेकंड्स। हमें आंसर जो बताना है ना भाई वो बताना है मिनट में, आंसर बताना हमें किस में, मिनट में। तो मिनट में कैसे करोगे भाई इसको बताइए, क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कैसे बी 1.2, ये कितनी सेकंड है भाई 72 है। 72 को अगर आप मिनट में करोगे तो क्या आ जाएगा 60 से डिवाइड करोगे, 60 से जब डिवाइड करोगे आप इसको, ये कितने पे जाएगा भाई 12 पे जाएगा, ये कितने पे जाएगा 10 पे जाएगा, ठीक है। 72 सेकंड आया है, 72 सेकंड को जब आप मिनट में लेके जाओगे तो क्या करोगे भाई 60 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1.2। क्लियर है? देखिए भाई आज हमने इसके टाइम स्पेंड डिस्टेंस के ट्रेन टॉपिक के 5 क्वेश्चन किए हैं, और वे क्वेश्चन किए हैं जो सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। और इसी टाइप के जो क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, और इसी सीरीज को हम आगे पूरा आगे तक करेंगे। जितने भी क्वेश्चन ट्रेन कॉन्सेप्ट पूछे गए DSSS 2025 में, हम सारे क्वेश्चन हम लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।